जिसका डिग्री 2 हो, जिस इक्वेशन का डिग्री कैसा होना चाहिए 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ठीक है, नाउ इस बात का ध्यान रखना, जनरल इक्वेशन की बात करें यहाँ पे क्वाड्रेटिक को लेकर तो बोलते हैं ए एक्स, बोलते जाओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, जहां ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो क्या बन जाएगा आपका, ये लीनियर। बट क्वाड्रेटिक होने के लिए बस ये टर्म का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। बाकी टर्म 0 चलेगा, ये भी 0 चलेगा, ये भी 0 चलेगा, बट ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैंने बोला 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या क्वाड्रेटिक है, बोलेंगे है, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है इसलिए। ठीक है, अगर मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 क्या क्वाड्रेटिक है, बाकी टर्म 0 हो उससे मतलब नहीं, बट ये वाला टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बोले x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया आपका, 0 हो गया, तो क्या बन गया आपका, लीनियर बन गया, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ध्यान रखना बस यहाँ पे इतना ही कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिखना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखना चाहिए और जिसका कोएफिशिएंट 0 के बराबर ना हो। द सेम पे बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 क्या क्वाड्रेटिक है, तो है। क्यों है, बिकॉज ये टर्म है यहाँ पे, बट ये वाला टर्म भी होना ही चाहिए, वाला टर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे, है क्लियर ना। अगर बोले 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 क्या क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम लोग को दिखना चाहिए, क्लियर ना। होप करते हैं यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी समझने के लिए। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेसिक वे में कि जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 2, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका हमेशा होना चाहिए कुछ ना कुछ 0 को छोड़कर। ठीक है, बाकी टर्म 0 हो जाए उससे मतलब नहीं है, बट बी एक्स और सी का टर्म 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला टर्म हमेशा कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। क्लियर नाउ, जैसे मैंने बोला कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x क्या क्वाड्रेटिक है। अब क्या करना है कि मुझे पहले गिवन इक्वेशंस को एक्सपैंड करना है, सॉल्व करना है, पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद चेक करो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। एक्सपैंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2x, 2x को मार डाला तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर टर्म दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक है, चमका। तो आपका जो 4.1 एक्सरसाइज है, 4.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको दिखता होगा कि पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, तो चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले एक्सपैंड करें, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद चेक करें क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वहां पे है कि नहीं है। अगर होगा तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर, आई बात समझ में। नाउ अब वहां पे 4.1 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा ही है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन वो कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम है, जहां पे क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इनटू इक्वेशंस फॉर्म। ठीक है, इतने दे रखा आपको, वहां सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज बताता है कि आपको पहचान में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट, अगर मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई टर्म है, आपको बहुत पहले से ही बात बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा डिग्री होता है उतना ही आपका सोल्यूशन आता है, उतना ही आपका रूट्स होता है, उतना ही आपका आंसर होता है। डिग्री यहाँ पे कितना है 2, तो इसका मतलब 2 टाइप के आंसर आएंगे। ठीक है, एक को बोल दिए अल्फा, एक को बोल दिए बीटा। अब ये भी जरूरी है कि अल्फा बीटा डिफरेंट भी हो या फिर इक्वल भी सेम टाइप का हो, ये भी जरूरी है आपका। बट ये जरूरी है कि 2 ही आपका रूट्स आएगा, टोटल 2 आंसर आपका आना ही आना है। अगर पावर 3 होता है, डिग्री 3 होता, क्या बोलते हैं 3 आंसर आता है। अगर पावर 1 होता, लाइक मैंने बोला कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया -3/, इसके अलावा कोई और आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों, इसका डिग्री 1, तो एक ही टाइप का आंसर आएगा, क्लियर ना। जितना डिग्री होता है उतना ही टाइप का आंसर आता है, उसी को मैं अल्फा और बीटा नाम से यहाँ पे बता रहे हैं आपको क्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इसका आंसर निकालना है मुझे अल्फा बीटा का, तो कैसे निकालेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से प्रॉपर सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। अब दोबारा देख लो कैसे निकालते हैं। देखो ये जनरल इक्वेशन है, करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच टर्म करो। तो
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी ओवर ए प्लस एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। कोई दिक्कत, ए ने ए को मार डाला, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स अब प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। क्लियर। अगर आपको बोला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होता है क्या, अगर गौर से देखा जाए तो मुझे एक्स स्क्वायर पहला टर्म दिख गया, क्लियर, प्लस के बाद वाई स्क्वायर का टर्म गायब है, क्योंकि यहाँ वाई भी नहीं पता, दो कैसे, एक्स की जगह पे दिख गया ना, कितना है एक्स आपका, एक्स ही है ना, और 2 यहाँ पे नहीं है, 2 आगे लगा दे, कोई दिक्कत, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ पे डिवाइड भी कर देगा। अब बात समझे क्या हो गया, 2x, ये पूरा क्या बन गया आपका, y, क्लियर ना, 2x पूरा क्या बन गया आपका, y, तो यहाँ y स्क्वायर भी, यदि काम करते हैं y स्क्वायर से मल्टीप्लाई स्क्वायर कर लेते हैं, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, जितना लेफ्ट में स्क्वायर किए उतना ही करना ही पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत, तो क्या ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, x कितना है, x के प्लस x ही है, y कितना मान के चल रहे हैं का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहां पर राइट में एलसीएम ले लेते हैं पहले इसको एक्सपेंड कर लो, क्या माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, एलसीएम लो, क्या एलसीएम 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर में a कट गया, कितना बचा 4a, 4a पर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4ac प्लस, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत। नाउ ये किसके बराबर आपका, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। नाउ अब एक काम करो, इसको स्क्वायर को राइट में भेज दो, जो हमारा आंसर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये था ना, स्क्वायर को राइट में भेजो, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a का रूट क्या बन जाएगा 2a, स्क्वायर रूट अगर 4a स्क्वायर का लेंगे क्या बन जाएगा 2a, डायरेक्टली कर लेते हैं। अब इसको राइट में भेजते हैं, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्या मिल गया, x इक्वल टू नीचे एलसीएम 2a का हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इतना पता चल गया कहां से इसका सॉल्यूशन आता है, ये तरीका होता है इसका आंसर निकालने का। दो पार्ट ब्रेक करेंगे, एक बार प्लस के लिए, एक बार प्लस लेके चलो, एक माइनस लेके चलो। प्लस वाले को मान लो अल्फा बोल दिया, तो अल्फा कितना हो गया, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। अब बीटा कितना हो गया, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर बाई 2a, चमका यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं, यहाँ पे लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac बार बार नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलिए, और जो बच्चे हिंदी वाले हैं इनको हिंदी बोलते हैं विवेचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचक। ठीक है, तो पहले आपको डी निकालना बहुत जरूरी है, पहले हमेशा आप किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से पहले आप डी निकाल के रेडी हो जाए। तो यहाँ डी कितना, दोबारा बोल दो सब बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे क्वेश्चन हमेशा डी निकालो, और जहां की बी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। बोलना कैसे, आपको बोलना है ए बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म। क्लियर ना, इतना पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बताते हैं, बातें नहीं समझ, ध्यान सुनेंगे। पहला मेथड आपका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता है आप उससे निकाल लें। सेकेंड मेथड आपका जो दिखाया अभी हम आपको करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो भी करके दिखाया ना आपको, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो दो मेथड से निकालते हैं हम लोग। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइनली जो आंसर आता, दो आंसर हमारा क्या क्या आता है, अल्फा आता और बीटा आता है। अल्फा क्या हमारा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा कितना, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अगर मान लो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कर नहीं आ रहा तो डायरेक्टली इसको अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा।
कुछ भी आंसर में डिफरेंस आपको नजर नहीं आया, ठीक है ना। अगर ये पूछते रूट के बारे में पूछ रहा है कभी भी कि रूट कैसा है, सबसे पहले तो क्या करना, डी निकालना सीखो। सब बच्चे डी निकालकर फिर रूट डी निकाल लो ताकि डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सके यहाँ पे, ठीक है। तो डी का कितना आंसर आना चाहिए, कैसा आना, देखो यहाँ पे रूट के अंदर हमेशा आंसर कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। इसका मतलब रूट के अंदर है क्या, रूट के अंदर डी है, तो डी कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव या फिर जीरो, पॉजिटिव या फिर दोनों चलेगा, बट रूट के अंदर नेगेटिव कहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है बट ये पॉसिबल है। तो क्या क्या बोलेंगे, बोलेंगे डी ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल है, इक्वल टू जीरो भी पॉसिबल, बट डी लेस देन जीरो पॉसिबल। क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव क्या बोलते हैं ऐसे नंबर को, इमेजिनरी, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कैसा आएगा, रियल आएगा, इसका भी कैसा आएगा और इसका कैसा आएगा, इमेजिनरी। अब बात समझना, अगर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट है। कैसा है, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब, अगर डी इक्वल टू जीरो आंसर आया तो बोले रियल एंड इक्वल है। कैसा है, समझे, दो कैसे प्रूफ कर लेते हो कैसे। अगर मैंने बोला, सुनो बात को, अगर डी का आंसर जीरो हो जाए, डी का आंसर, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस जीरो बाई टू। अब माइनस बी माइनस जीरो बाई टू है, आंसर कितना आएगा, माइनस बी बाई, ये भी कितना, माइनस बी बाई, कब, जब डी जीरो हो जाएगा तब। क्या आंसर सेम आया कि नहीं आया, आंसर सेम कब आया, जब डी कैसा हो गया, जीरो हो गया। चमका आए बात समझ में। तो आपको दो ही पार्ट सॉल्व करना है हमेशा, डी ग्रेटर जीरो सॉल्व करना है और डी इक्वल टू जीरो सॉल्व करना है, लेस देन जीरो सॉल्व नहीं करना है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 का, जितना आपको जानना था क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लेवल तक के लिए। है तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर, इसको मॉडल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बातें होती है, बट उतना आपको फिलहाल अभी नहीं पढ़ाएंगे, आपको जितना बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए वो पढ़ाएंगे। अगर यहां तक किसी से डाउट है पूछ लो मेरे से, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। जल्दी चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। देखो करने का सिंपल तरीका क्या बोला मैंने कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको पूरी तरीके से सॉल्व करना है, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर चेक करना है कि आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है कि नहीं, उसके अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। बात समझो, एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर भी है और एक्स क्यूब भी है, डिग्री शुड बी 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं हम लोग। अगर हाईएस्ट पावर 2 है और आपका एक्स स्क्वायर का ऑप्शन भी वहां पे है कुछ ना कुछ, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चलेगा, बट आपका जीरो बस नहीं होना चाहिए। क्लियर ना। तो चेक करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। बताओ इसको एक्सपैंड करोगे, सब बच्चे ध्यान देंगे, अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या यहाँ पर टर्म एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा प्लस 2x आएगा और यहाँ पे 2x माइनस 6 आएगा, या सुनो 2x से 2x बन गया, बट डिग्री कितना है पूरे इक्वेशन का, 2। डिग्री 2 है मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है ये, समझे। डिग्री 2 दिखना चाहिए हम लोग को, उसका कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बोलेंगे हेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब आपका ये क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली इसको देखो, चेक करो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, बात समझना, तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा भी तो कैसा होगा, यहाँ पे माइनस प्लस 2x हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करने यहाँ पे कोई भी नहीं, मतलब यहाँ पे डिग्री कितना हो गया आपका 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली एक्स को x से मल्टीप्लाई करे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x को x से मल्टीप्लाई करे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों क्या हो जाएगा आपस में, अब यही चीज कैंसिल आउट हो गया, चाहे कुछ भी बचे, क्या फर्क पड़ता है उसका। आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म बचना चाहिए ना, बाकी जीरो से मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही कैंसिल हो गया, इसका मतलब डिग्री 2 अब नहीं रहा, इसका मतलब क्वाड्रेटिक भी आपका ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला है, ये नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अच्छे से। x इंटू 2x कितना हो गया और x इंटू x कितना हुआ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2x स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में कितना है x स्क्वायर। अगर कैंसिल आउट होगा अभी तो क्या बचेगा, एक x स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फॉलो कर रहा है डिग्री कितना 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। आपको एग्जाम के लिए ऐसा सॉल्व नहीं करेगा, एग्जाम में प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे, पूरा आंसर निकालोगे और लिखोगे हिंस दिस इक्वेशन फॉलोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद लिखना कि फॉलो करता है फॉलोज, और नहीं करता डजंट फॉलो लिख दे वहां पे, ठीक है। और आंसर लिखना कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रहे हैं करने के लिए, बट वहां पे सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 2x और ये कितना है, सॉरी ये कितना है x, कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये भी कितना है x इंटू x कितना हो गया x स्क्वायर। अब दोनों कैंसिल आउट होगा तब भी एक x स्क्वायर बच ही जाएगा,
मतलब आपका डिग्री 2 का इक्वेशन यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये भी आपका है। इसमें आ जाओ, अगर इसमें आओगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी अगर इसको ब्रेक ओपन एक्सपैंड किया जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दोनों क्या हो गया। अब एक्स स्क्वायर का टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या फिर। अब बाकी टर्म जीरो हो जाए या ना, उससे मतलब नहीं है, बट एक्स स्क्वायर का टर्म कभी जीरो, और यहाँ पे वही टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट वाले में क्या आपको क्या करना है, फिर से एक्सपैंड करना। देखो एक्स का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2x क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का टर्म भी होगा इसके अंदर, बात समझना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म भी होगा, लेकिन 2x क्यूब और x क्यूब कैंसिल आउट हो, कितना बच जाएगा, एक x क्यूब बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ डिग्री कितना हो गया, 3, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए मैक्सिमम जो डिग्री, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2, बट यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 3, ये बन गया क्यूबिक, इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। वैसे इसको भी एक्सपैंड करके सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। वैसे यहाँ देखोगे, देखो x का क्यूब हो गया ना, यहाँ पे कितना है x, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर का टर्म बच जाएगा आपको, ठीक है, x का टर्म बच जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक है। चमका नहीं चमका, सबको ऐसा समझ आता। तो आपको प्रॉपर तरह से वहां पे सॉल्व करना है, एक्सपैंड करना है, फिर आपको चेक करना है कि उसका डिग्री कितना है। बाकी टर्म जीरो हो जाए बट एक्स स्क्वायर का टर्म कभी जीरो अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में सिचुएशन को लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है, सो दिस इज रेक्टेंगल प्लॉट, ये लेंथ हो गया, और ये तो एरिया 528, एरिया मतलब अंदर का पोर्शन, ऐसा नो, तो अंदर का पोर्शन कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is one more than twice its breadth. Length of plot is one more than twice of breadth. यही हुआ ना। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, L इंटू बी कितना, 528, अभी लिखना मत, L कितना पुट कर ले, तो 2b प्लस 1 इंटू बी इक्वल टू 520, मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, 2b स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 500, 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इज इक्वल टू दिस आंसर। चमका। किसी बच्चे को किसी भी तरीके से लाइक क्वेश्चन समझने में, पढ़ने में कोई भी टाइप का डाउट, लाइक सर एल क्यों लिखे हो, बी क्यों लिखे हो, ये कैसे लिखा गया, कुछ भी डाउट पूछ लो, शर्माओ मत डाउट पूछने में। जितना ज्यादा डाउट पूछोगे उतना मैथ बढ़िया होगा। दोबारा बोल रहे हैं, मुझे आता है बट आपको नहीं आता, मुझे पता है ये बात, इसलिए मुझे पूछो डाउट, जो भी डाउट हो। ब्रेथ मान लो 3 है और लेंथ मान लो 7, ठीक है, क्या है, ब्रेथ कितना है 3 और लेंथ कितना है, तो बताओ ये दोनों इक्वेशन बराबर, मतलब यहाँ भी 7 लिखा होना चाहिए, यहाँ 7 कैसे लिखेंगे, ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई किए और प्लस 1 किए, तब जाके कितना आ गया, तो ब्रेथ बराबर तब होगा लेंथ के जब ब्रेथ में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, वही इक्वेशन का डिमांड है। और लेंथ ब्रेथ के मतलब दोनों आपस में इक्वेशन बराबर तभी हो पाएंगे जब लेंथ इज ट्वाइस मोर देन, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड 1 मोर देन ब्रेथ, तो एक ज्यादा भी कर दिया, ट्वाइस भी कर दिया, तो लेंथ किसके बराबर होगा, 2b प्लस 1 के बराबर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, तो लेंथ वैल्यू कितना है 2b प्लस 1, ये वैल्यू हम लेंथ की जगह पुट कर देंगे, अब ब्रेथ तो ऐसे ही है, फिर आपका मल्टीप्लाई किया सिंपल वे में, ये आपका आंसर आएगा। और किसी को डाउट, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, दोबारा बोल रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, लगातार, हिंदी में कॉन्सिक्यूटिव को हम लोग लगातार बोलते हैं। अब लगातार का मतलब क्या, अभी सोच लो, अगर मैंने बोला कि मुझे लगातार कोई नंबर लिखकर दिखाओ तो बोलोगे 2, 3, 4, 5। अगर मान लो इसको x बोल रहे हैं, अगला नंबर में क्या ऐड करेंगे, 3 मिल जाएगा, क्या ऐड करें 3 मिल जाएगा, क्या ऐड करें अगला नंबर आ जाएगा। तो अगर इसको तुम x मान रहे हो तो अगला में क्या होगा, x प्लस, फिर अगला में x प्लस, अगला में x प्लस,
समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड क्या है, 1 के बाद क्या आएगा 3, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, अब इसमें कितना गैप है, कितना गैप है, अगर तुम इसको x मान रहे हो तो ऑड क्या होगा x प्लस, वेरी गुड, बात समझे ना। लगातार का मतलब ये चेक करो कौन सा लगातार, ऑड का कि इवन का कि प्राइम का कि सिंपल। यहां बस पॉजिटिव इंटीजर बोला है, क्या बोला है, पॉजिटिव। तो बताओ सब बच्चे, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को अगर पहले को x मान ले तो अगला कितना हो जाएगा, तो इसका क्या निकालने बोल रहा है, प्रोडक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लाई, क्या बोलते हैं, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, तो 306 के बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 300, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू, क्या ये टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, जहां पे ए कितना है 1, बी कितना है 1 और सी कितना है माइनस 306, समझ गया, इसलिए आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, अगर रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो मान लो अगर रोहन x है तो मम्मी कितनी होगी x प्लस, यस और नो, रोहन का एज मान लो x है तो उसकी मम्मी कितनी बड़ी है 26 साल बड़ी है। रोहन मान लो 10 साल का तो मम्मी 36 ईयर्स की होंगी, रोहन अगर मान लो 20 साल का तो मम्मी 46 ईयर्स की होंगी, क्योंकि आपका 26 साल बड़ी है ना, तो बोल रहा 3 साल के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो बताओ 3 साल के बाद रोहन कितना हो जाएगा x प्लस, उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी x प्लस, 3 साल बढ़ गया 3 ऐड कर लिए, ये वाला प्रोडक्ट आपका 306 क्या 60 है, 360 के बराबर। तो ये 3 साल के बाद रोहन x प्लस 3 हो गया, मम्मी से x प्लस 29 हो गई, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360 के बराबर है। अब इसी को सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, कर लो क्या होगा बताओ। पहला टर्म एक्स स्क्वायर, फिर 29x, फिर 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360, इधर भेज दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस कितना हो जाएगा 273, सॉरी माइनस 273 हो गया, अरे बोलो 32x करेक्ट, 32x और ये 273 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन बनकर तैयार होता है। क्या किसी बच्चे को डाउट है, मम्मी कितनी साल बड़ी पहले लिख दिए, 3 साल के बाद दोनों का प्रोडक्ट कितना लिखना था लिख दिए, कोई बड़ी बात यहाँ तो नहीं है। क्या किसी बच्चे को किसी काइंड ऑफ डाउट यहाँ पे है तो मेरे से पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन इतनी बार तुमको बता चुके हैं ना, बोले ऐसा क्वेश्चन आता ही है, कम वाला माइनस ज्यादा वाला, ज्यादा वाला माइनस कम वाला, याद आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में करने का तरीका बताया, टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम। अगर मैंने आपको पॉलिनोमियल्स दे लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल का लेक्चर देखोगे, जहां टाइप 7 में या टाइप 3 में आपको बताए थे, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं तरीका सिखाते हैं हम। देखो बोला ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, दे नीड टू हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। बोल रहा मान लो, बात समझे आप, मान लो 480 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, जो ट्रेन आपका छुक छुक गाड़ी यहां से निकली और यहां पहुंच गई, ठीक है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म था, तो मान लीजिए कितना स्पीड है उसका x किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड, क्लियर। ऐसा हो रहा था साथ में उसके 480 किलोमीटर का डिस्टेंस था, एक ट्रेन निकली छुक छुक करते हुए, x के स्पीड से निकली और टाइम पे पहुंच गई। ये बहुत दिनों से सेम सिलसिला चल रहा था। अचानक से क्या हुआ कि ट्रेन के स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया गया, देखो है ना, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घटा दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो पहले 50 के स्पीड से थी, मान लो पहले 50 के स्पीड से थी, तो अप्रॉक्स 10 घंटे में पहुंच जाया करती थी, ठीक है। अब उसके स्पीड को 42 कर दिया गया, 50 से घटा के 8 घटा के 42 कर दिया गया, तो टाइम बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा ना। तो टाइम अगर बढ़ जाएगा इसका मतलब कितना बढ़ेगा, तो बोलो 3 घंटा बढ़ेगा, कितना 3 घंटा बढ़ेगा, बट डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है। तो बोल रहा बताओ एक्चुअल स्पीड कितना था ट्रेन का, वो एक्चुअल स्पीड कितना था ट्रेन का कि उसको 3 घंटा ज्यादा टाइम लग गया। आया बात समझ, क्या किसी क्वेश्चन समझने में डाउट है क्या,
तो मुझे पता है कि डिस्टेंस, टाइम को टाइम से माइनस करेंगे तो क्या आंसर है? टाइम होता क्या? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय, बोलो क्या ये टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड है क्या? सब बच्चे बोलेंगे है क्या? माइनस ये भी कितना? डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम दे रखा 3 घंटे ज्यादा। देखो चेक करो, क्वेश्चन में 3 आवर्स मोर दे रखा है, हो गया 3 घंटा। अब बताओ सब बच्चे ये डिस्टेंस है कितना क्वेश्चन में? 480 480 है क्या? बताओ सब बच्चे क्या 480 बाई समथिंग माइनस 480 बाई समथिंग इज इक्वल टू 3? अब 3 घंटा ज्यादा लगा है, बात समझना, 3 घंटा। फिर से दोबारा पूछते तुमसे हम कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर घटेगा तो टाइम, स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम। तो टाइम टाइम का वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब स्पीड, इसका मतलब स्पीड कम करने से उसका टाइम का वैल्यू बढ़ गया है। अब दो क्वांटिटी को तुम माइनस करके आंसर पॉजिटिव दिखा रहे हो, तो बड़ा वाला माइनस इक्वल टू पॉजिटिव आंसर। इसका मतलब पहले कौन सा स्पीड आएगा, घटने वाला कि सेम वाला? घटने वाला। घटेगा तभी तो टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आएगा x माइनस 8, क्योंकि हमने स्पीड कितना माना है? x। तो x में 8 स्पीड घट गया है, माइनस कौन सा? जो ओरिजिनल पहले था। अब इसी को सॉल्व करना है, आपका इक्वेशन बनकर तैयार हो चमका। अब एग्जाम में क्या है, 480 का 280 कर देगा, 200 कर देगा, 300 कर देगा, इतना ही करेगा ना। हाँ, कॉन्सेप्ट ये टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम। अगर बोलेगा स्पीड, अब वो टाइम घट गया है, यहाँ बढ़ गया ना, तो घट गया तो यहाँ पे एक्स प्लस सेट करना पड़ेगा, बस इतना ही है। तो ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, ये वाला पार्ट पीछे चला जाएगा, इतना ही होगा ना। चमका, डाउट किसी को? कॉपी करना तो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते फिर।